हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज़। ये दोनों डेक में यूज़ करूँगी, उसके बाद हम देखेंगे अगला कदम क्या हो सकता है। आज मैं एंजल से ही पूछ के आपके लिए कार्ड्स लेने वाली हूँ, इसलिए आज मैं मेजर अरकाना यूज़ नहीं कर रही हूँ और देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं कलेक्टिव लेवल पे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, जिनका भी नाम ले रहे हैं अपने मन में, उनके बारे में बताएं, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है अभी इस वक्त। आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की एनर्जी प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। किस एनर्जी में है आपके पर्सन? मून की एनर्जी है, मन से दुखी हैं। आज मॉर्निंग की एनर्जी में भी उनके लिए मून का कार्ड आया था और देखिए बड़ी रीडिंग में भी यहाँ पर कलेक्टिव एनर्जी में पहला ही कार्ड मून का है। मतलब अपने मन से हारा हुआ फील कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? मन की एनर्जी क्या है? इमोशंस कैसे हैं इनके? कोई कार्मिक ट्रिगर इनको मिला है। शादी से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये शादी करना चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं, बट हो नहीं पा रहे या हो नहीं पा रही। क्यों नहीं हो पा रहे? बिकॉज ऑफ सम कार्मिक सिचुएशंस। कैसी कार्मिक सिचुएशंस हैं आपके पर्सन की लाइफ में? कौन है कार्मिक? यहाँ पे आ गया 3 ऑफ पेंटिकल्स। मोस्ट प्रॉब्ली इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई और है। ज़्यादातर लोगों के लाइफ में फैमिली इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों के लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? क्या आपके पर्सन इन प्रॉब्लम्स में आपके लिए स्टैंड लेंगे? यस, एम्प्रेस जो भी हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है कट ऑफ होंगी। यहाँ पे यूनियन की वाइब्रेशन है। आपका और इनका यूनियन यहाँ पर डेस्टाइन्ड है। काफ़ी लोगों के पर्सन का यूनियन यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्या शादी होगी? क्या आपको कमिटमेंट देंगे आपके पर्सन? यहाँ से वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए स्टैंड लेंगे, बिल्कुल लेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, फियर से बाहर निकलेंगे, केयर फ्री होकर आपके लिए स्टैंड लेंगे। गाइस डेफिनेटली आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने वाली हैं या देने वाले हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से ओवरऑल निकल कर आई हैं। क्या आपके लिए कोई मैसेज है आपके पर्सन का? क्या अभी इस वक्त आपको कुछ बताना चाहते हैं आपके पर्सन? जस्टिस की एनर्जी है। वी हैव गॉट 5 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, डेथ एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए? यहाँ से जो एनर्जी निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि जब से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, जब से आप दोनों में डिस्टेंस आया है या जब से आप दोनों अलग हुए हैं, तब से ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। आप दोनों के बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कॉन्फ्लिक्ट हुई है, तो आपके पर्सन उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना चाहती हैं या चाहते हैं। और अगर कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह आप नहीं हैं, कोई अदर पर्सन है या अदर सिचुएशन है, तो ये उसके लिए सॉरी बोल सकते हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नई जो एनर्जी है, एक बूस्ट मिले और ये रिश्ता एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रा है। आने वाले समय में ये उस ट्रांसफॉर्मेशन के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आपको दिखाएंगे। आपकी तरफ इनका मैसेज भी आ सकता है, आपसे हालचाल ले सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं। जस्टिस की एनर्जी है। इस रिश्ते में न्याय होगा, ये वाइब्रेशन यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन लौट कर वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, आपसे कितना प्यार करते हैं आपसे बताएंगे वो चीज़ें। सक्सेस की एनर्जी है। इस रिश्ते में बहुत जल्द आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पर कुछ ऐसे एक्शंस लिए जाएंगे जिसके बाद आपको ये चीज़ें फील हो जाएंगी कि आपके रिश्ते में कुछ अच्छा होने वाला है। सो लेट्स चेक कि चक्रा कार्ड से क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं आ रहे आप दोनों के रिश्ते में? प्लीज़ गाइड करें क्या एनर्जीज़ हैं। क्राउन चक्रा, रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, one more card, throat chakra. Bottom of the deck is also throat chakra.
सो यहाँ पर जो एनर्जी है आपके पर्सन की और आपकी, तो आप लोगों को इन चक्रास पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है अभी इस वक्त। रूट चक्रा क्या बताता है, क्राउन क्या बताता है, हार्ट क्या बताता है, थ्रोट चक्रा क्या बताता है। कैसे पता करें कि ब्लॉकेजेस क्या हैं, कैसे पता करें कि ब्लॉकेजेस हील हो चुके हैं, इन सब पे मैंने वीडियो बना रखी है एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में है। खाली टाइम में जब आपके पास समय हो आप ज़रूर देखिए, एक दिन में एक देखिए या 2 दिन में एक देखिए, बट देखिए ज़रूर, उससे आपको ही फ़ायदा होने वाला है। दूसरी चीज़, आपके पर्सन के कुछ साइंस बताऊंगी, कुछ ऐसी सिम्टम्स बताऊंगी जिससे कि आप समझ पाएंगे कि क्या ब्लॉकेज आ रहा है। अगर आपके पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनकी कंडीशंस हमेशा अप या डाउन जाती है, कभी बहुत अच्छी जाएगी, कभी बिल्कुल से डाउनफॉल हो जाएगा, उनकी करियर में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जॉब चली जाएगी या बिज़नेस में लॉसेस हो जाएंगे, तो आप समझ लें कि उनका रूट चक्रा ब्लॉकेज है। या फिर उनके बैक पेन हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, उनके लाइफ में नाभि से नीचे के रोग अगर उनको होते हैं, पैर से रिलेटेड यूरिक एसिड बढ़ गया है या बहुत ज़्यादा बैक पेन है, टेलबोन पेन है, ठीक है, लेग में बहुत पेन है, सफरिंग है, तो भी ये रूट चक्रा ब्लॉकेज को इंडिकेट करता है। इसके अलावा अगर आपके पर्सन घर गृहस्थी की प्रॉब्लम्स की वजह से आपसे शादी नहीं कर पा रहे, तो भी ये रूट चक्रा ब्लॉकेज में आता है। देन हार्ट चक्रा क्या बताता है, अगर आपके पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अगर आपके पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं करते, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, दुखी हैं तो बताते नहीं, खुश हैं तो बताते नहीं, प्यार है तो जताते नहीं, तो आप समझ लें कि उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, इस रिश्ते के लिए खड़े नहीं हो सकते, स्टैंड नहीं ले सकते, तो भी उनका हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है। इसके अलावा अगर उनको बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बीपी अप, बीपी डाउन, या कोलेस्ट्रॉल है, तो भी यहाँ पर हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है। देन थ्रोट चक्रा, अगर आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट ही नहीं करते, महीनों बीत जाते हैं, आप उनको कितना भी मैसेज कर लें, कॉल कर लें, वो भागते ही रहते हैं, तो उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। अगर वो कभी कभार मैसेज करते हैं, आपने अगर उनको कुछ पूछा या कुछ बोला तो वो उसका रिप्लाई नहीं करते, इग्नोर करने लगते हैं, तो भी उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है। प्लस अगर वो कम्युनिकेशन में फ्लुएंट नहीं है, उनके इंटरव्यूज़ क्लियर नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ देयर इनप्रॉपर कम्युनिकेशन, या फिर अगर उनको ऐसा लगता है कि अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने नहीं आता, उनके मन में कुछ और है बट वो बोलता ऐसे हैं कि आप मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो, अपनी चीज़ों को क्लियरली समझा नहीं पाते, तो भी उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। ठीक है, अगर झूठ बोलते हैं, बातें छुपाते हैं, तो भी थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है। गले से रिलेटेड कोई रोग हो तो भी, थायराइड हो, कुछ भी हो, तो भी उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर है इंस्टिंक्ट। क्राउन चक्रा की भी एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन काफ़ी असेंडेड हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, उनके पास नॉलेज है, विजडम है, इंट्यूटिव है, बट क्राउन चक्रा उनका अभी भी ब्लॉकेज है। इसका मतलब कि अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही इंट्यूटिव हैं, टेलीपैथिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उनका हील्ड है। देखिए, मैंने ब्लॉकेज के साइंस बताए हैं, बट अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो मतलब हील्ड हैं आपके पर्सन। अगर क्राउन चक्रा उनका एक्टिवेट होगा तो आपको वो टेलीपैथिकली बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे, या वो आपको मूड स्विंग्स नहीं होंगे, उनके मूड अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि अभी अच्छा है, थोड़ी देर बाद शाम को गंदा हो गया तो वो आपको ब्लॉक कर दिए, ऐसा नहीं रहेगा। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बंद हो जाएगी अगर क्राउन चक्रा हील्ड है तो। मैच्योर एनर्जी रहेगी, मतलब बहुत ग्राउंडेड एनर्जी रहेगी, बहुत बैलेंस्ड, बहुत काम, कंपोज्ड, कूल, बहुत सुलझा हुआ एनर्जी रहेगा, हमेशा बहुत जैसे सुकून वाली एनर्जी रहेगी। बट अगर ऐसी नहीं है, इसके ऑपोजिट है चीज़ें, मूड स्विंग्स हैं, गुस्सा आ रहा है, ब्लॉक कर दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है उनको, तो भी ये ब्लॉकेज के साइंस हैं। तो ये मैंने आज इसलिए बताया है ताकि काफ़ी लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलती है कि कौन सा चक्रा हील करना है मैम। तो आपको जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, उसमें मैंने और अच्छे से बताया है, बट ओवर एंड ऑल यहाँ पर एक शॉर्ट एनर्जी आपको मैंने बता दी है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। अरे 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 अरे, कौन कौन है भाई। पावर 8 की वाइब्रेशन आना चाह रही है, आना होगा तो आ जाएगी। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या हो सकता है, एंजल्स उनके पर्सन का क्या स्टेप लेने वाले हैं आपकी तरफ, आपके पर्सन। वी हैव गॉट सन, सक्सेस,
चूज वाइजली। 2 more cards। अगेन वी हैव 8। देखिए मैंने कहा था आना होगा तो आ जाएगी, बॉटम ऑफ द डेक से वापस आ गई। सो वी हैव गॉट पावर एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, हारमोनी एंड 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे कुछ एंजल नंबर हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे एंजल नंबर 888 है, एंजल नंबर 144 है, एंजल नंबर 666 है, एंजल नंबर 696 है, एंजल नंबर, हाँ उसके अलावा एंजल नंबर 11 है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एंजल नंबर्स हैं, 711 है, 611 है, ठीक है, 911 है, 919 है। तो ये कुछ एंजल नंबर्स हैं। अब ये एंजल नंबर्स की क्या मीनिंग है मैं आपको एंजल नंबर की सीरीज़ में ज़रूर बताऊंगी, बट यहाँ एक शॉर्ट में बता देती हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा 144 नज़र आता है तो आप समझ लें कि आप डिवाइन पाथ पर बहुत आगे जा चुके हैं। ये तब की बात है जब आप काफ़ी असेंड हैं और आपके पर्सन के साथ आपका हारमोनियस यूनियन हो चुका है। क्योंकि जब हारमोनियस यूनियन हो जाता है, जब आप दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बंद हो जाती है, आपके पर्सन जान जाते हैं कि आपके बिना कोई इस धरती पर उनका अपना नहीं है, जब वो आपके साथ बहुत ज़्यादा पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली, केयरफुली बिहेव करने लगती हैं या लगते हैं, भले शादी ना हुई हो, बट अगर आप दोनों यूनियन में हैं, कम्प्लीटली यूनियन में हैं, आपको कोई अलग नहीं कर सकता। आपके पर्सन आपके बारे में जान चुके हैं कि आप उनके बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, सबसे ज़्यादा क्लोज़ हैं, और आप कभी अलग नहीं होंगे, कभी आप उनको धोखा नहीं देंगे। तब ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी 144 वाली, ठीक है। स्पेशली 144, 919 एंड 911 परमानेंट हारमोनियस यूनियन के बाद आपको नज़र आए, तब ये चीज़ें आपकी परमानेंट यूनियन में हेल्प आउट करती हैं। तो अगर आप परमानेंट हारमोनियस यूनियन में हैं तो 144 अगर आपको दिख रहा है तो आप समझ लें कि आप डिवाइन पाथ पे बहुत आगे जा चुके हैं, असेंड हो चुके हैं, और अब आपकी 3D वर्ल्ड में भी शादी हो सकती है, कमिटमेंट आपको मिल सकती है। 919 बहुत ज़्यादा अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप समझ लें कि आपके लाइफ में आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ सकता है, बहुत जल्दी आप अग्रेशन में आ सकते हैं, लेकिन डिवाइन की ऐसी पावर्स हैं, डिवाइन की ऐसी ब्लेसिंग्स हैं कि आप काफ़ी चेंज बिहेव करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि पहले के अगर आप होते तो आप इस सिचुएशन में अलग तरीके से रिएक्ट करते, बट अभी आपके अंदर इतने पॉजिटिव चेंजेस हैं कि आप उसी चीज़ को आप बहुत पोलाइटली हैंडल कर ले रहे हैं, मुस्कुरा के निकल जा रहे हैं या इग्नोर मार दे रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें अफेक्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका ईगो सेल्फ काफ़ी हद तक डाई हो चुका है, या आपके पर्सन का। अगर 666 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा नज़र आती है तो यूनियन की वाइब्रेशन है। यहाँ पर हारमोनी, बैलेंस, आपके लाइफ में लग्जरीज, आपके लाइफ में हर तरीके की सुख सुविधा, साधन, रोमांटिक लाइफ में स्मूथनेस, ये चीज़ें आपको ये नंबर इंडिकेट करता है। 911 शिव शक्ति की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा 911 नज़र आता है तो स्पेशली यूनियन के बाद, परमानेंट हारमोनियस यूनियन के बाद, तब आप समझ लें कि आप दोनों का इस 3D वर्ल्ड में यूनियन निश्चित है, और 5D में आप लोगों की सोल मर्जिंग हो चुकी है, पहले से ही होती है, बट इस लाइफ में आके आपने इतना असेंड किया है अपने आप को, और आपने अपने पर्सन ने इतना असेंड किया है कि आपकी मर्जिंग हो चुकी है। अब बस इस 3D की फॉर्मेलिटीज़ रह गई हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन में बहुत ही पॉजिटिविटी निकल कर आई है। आपके पर्सन अगर आपसे डिस्कनेक्टेड हैं तो कनेक्शन बनेगा, कांटेक्ट में आएंगे, इमोशनली आपको एक्सप्रेस करेंगे। सक्सेस की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है। और किस तरह की विशेस? आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी को लेकर परेशान है तो ये आपको चूज़ करेंगे, ना कि थर्ड पार्टी को। यहाँ पर आपके साथ एक नई शुरुआत नज़र आ रही है। तो ये नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर निकल कर आया है गाइस। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से आज के दिन में क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। फर्स्ट कार्ड मैं लूँगी शेयर योर गिफ्ट्स। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी नॉलेज को, अपने विजडम को, अपने ज्ञान को शेयर कर रहे हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियली अबंडेंस है तो आप फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं। अगर आपके पास नॉलेज का, ज्ञान का स्रोत है तो आप उसकी वजह से लोगों को मदद कर रहे हैं।
लोगों को आगाह कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अगर आपके पास फिज़िकली आप कैपेबल हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है, आप फिज़िकली लोगों की मदद कर सकते हैं, तो आप अपने पावर का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने जो भी आपके अंदर टैलेंट है या जो भी भगवान का, ईश्वर का दिया हुआ आपके पास है, उसको आप शेयर कर रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अगर शेयर नहीं कर रहे हैं तो ये गाइडेंस है कि ज़रूर करें। नेक्स्ट सेकंड जो हमारे पास एनर्जी है वो है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस धरती पर जन्म तो लिए हैं, लेकिन उनका जो पाथ है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। वैसे तो सबका ही डिसाइडेड होता है, बट कुछ लोग इतने ज़्यादा असेंडेड होते हैं कि वो अपनी रियलिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अपने कर्मा से। बट हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हर कोई जन्म लेता है, उनका सब कुछ डिसाइड होता है कि वो कहाँ जन्म लेंगे, कहाँ मृत्यु होगी, कहाँ उनकी लाइफ पार्टनर मिलेगी, किस एज में मिलेगी, उनके साथ उनका पिछले जन्म का गुड कर्मा एसोसिएटेड है, बैड कर्मा एसोसिएटेड है, कितने साल उनका रिलेशनशिप चलेगा, अच्छा चलेगा या डिवोर्स हो जाएगा, ये सब चीज़ें निर्धारित होती हैं। ठीक है, तो इनमें से आप क्या क्रिएट करते हैं? आप गुड कर्मास क्रिएट करते हैं, ताकि इस लाइफ और अगली लाइफ का आपका जो अकाउंट है, जैसे हम एफडी करते हैं, आरडी करते हैं कि आने वाले समय में हमको इसका बेनिफिट मिलेगा, तो जो हम न्यू कर्मा क्रिएट करते हैं वो हमारे लिए एफडी और आरडी के समान होता है। जब हमारी डेथ हो जाती है तो वो एफडी और आरडी का जो रिटर्न होता है विद इंटरेस्ट हमें नेक्स्ट लाइफ में मिलता है। कई बार उस एफडी और आरडी का इंटरेस्ट हमें इसी लाइफ में रिसीव हो जाता है, डिपेंड कि हमारी एज कितनी है, क्या हमारी ज़रूरत कितनी है। अगर हमें कभी नीड होती है और कुछ दुआएं लग जाती हैं, कुछ लोग हमारे लिए प्रे करते हैं और उनकी प्रेयर सक्सेसफुल हो जाती है, तो वो क्या होती है, वो हमारे ही जो गुड कर्माज हैं उसका रिज़ल्ट होता है। भगवान आपको तथास्तु बोल देते हैं कि जाओ, तुम्हारी विशेस ग्रांटेड। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं जो लोगों को समझनी होती हैं। तो दीज आर कॉल्ड सोल्ड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बड़े फ़नी वे में समझा दिया, बहुत बड़ी बात है, इस पर तो मैं 10 घंटे लेक्चर दे सकती हूँ, बट ये कार्ड जो है ये आपको बताना चाह रहा है। नेक्स्ट वी हैव इंस्पायर्ड एक्शन। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पर्सन अपने आप को खुद ही इंस्पायर करेंगे और आपकी तरफ एफर्टलेसली एक्शन लेंगे। कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, उनको बताना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, उनको छोड़ दीजिए, खुद ही आएंगे। गाइडिंग लाइट की एनर्जी है। इन योर डार्केस्ट आवर यू विल फाइंड द लाइट। जब भी देखिए इंसान की लाइफ में कब वो निखरता है, कब वो ग्रो करता है, कब उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब उनकी लाइफ में बैड फेज़ आता है। गुड फेज़ रहेगा तो आप खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, एंजॉय करेंगे, मज़े करेंगे। बैड फेज़ आता है तब आप स्पिरिचुअल होते हैं, तब आप स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हैं, तब आप डिवाइन की शरण में जाते हैं। वरना ज़्यादातर लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, उनको डिवाइन से बस लेना होता है। अगर वो मंदिर भी जाते हैं तो वो अपनी 25 इच्छाओं की लिस्ट लेकर जाते हैं और वो भगवान के सामने जाते हैं और बड़बड़ करके अपनी इच्छाएं बता देते हैं कि हाँ भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो कर दो, मुझे ये कर दो। वो ये नहीं पूछते कि भगवान आप कैसे हो, मैं आपसे मिलने आई हूँ या मिलने आया हूँ, आपके हाल चाल क्या है। ठीक है, भगवान को हमेशा आप कभी भी जाइए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारे जाइए, चर्च जाइए, जहाँ भी जाइए, कभी भी अपनी इच्छाओं को मत बताइए, क्योंकि वो तो देखिए परम पिता परमात्मा है। ठीक है, उनको तो हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमें किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की हमें नीड है। हमारी माता को जैसे पता होता है कि घर में जीरा ख़त्म है, चाय पत्ती ख़त्म है, चीनी ख़त्म है, दूध ख़त्म है, वैसे ही पिताजी को पता होता है कि हमारे घर में अभी कौन कौन सी चीज़ों के लिए खर्च रखना है, कौन कौन सी चीज़ों के लिए अभी अगले महीने में हम टाल सकते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो पूरा बजट होता है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं बच्चों को, वो चीज़ें माँ बाप को पता होती हैं। ठीक है, वैसे ही वो हमारे पिता हैं, उनको पता होता है कि इसके पास क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। तो उनको लिस्ट बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप उनसे मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे और आप उनको बोलेंगे कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, जो आपको सही लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो मेरे भाग्य में हो वही आप करना, मैं आप पर पूरा विश्वास करती हूँ, तो वो चीज़ें आपके लाइफ में वही होंगी जो वो चाहेंगे। क्योंकि जो आप चाहेंगे, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम चाहें। ठीक है, तो जो वो चाहेंगे वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो दूरदृष्टि रखते हैं, हमारे पास वो दृष्टि नहीं है। तो ये जो कार्ड्स हैं आपको ये बताना चाह रहे हैं, तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं। होप आपको गाइडेंस मिली हो। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।